नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवोत्तराय। नमस्कार। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस असली पहले 2 अप्रैल को होनी थी, जिस वक्त आपको हमने सूचना दी थी, परंतु 1 अप्रैल को हमने मीटिंग बुलाई जिसमें हम सब इकट्ठे हुए, दूसरे दिन का कार्यक्रम बनाया। तो 1 अप्रैल को ही शाम को 11:30 बजे एक यमदूत आता है। यमदूत का फोन मुझे आता है, क्या करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये होगा, वो होगा, ये होगा। तो मैंने कहा एक बात है, 11:30 बजे, लेकिन हमने सवेरे बुलाया उनको, तो उनको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। उसने बहुत डरा है, यानी कि रात को मैं ऐसी रहा। सवेरे उठकर फोन आते रहे। 2 तारीख को जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरे 7:45 बजे में चाय पी रहा, हाथ में फोन था। महाकाल खुद कोर्ट की वारंट लेकर आया, और वो वारंट आज के ये नहीं कर सकते। ऐसा माहौल बना कि हम आज तक इस कॉन्फ्रेंस को नहीं कर सके। तो इसने एक वो ड्रामाई रूप धारण किया। इस पर मीडिया वालों को सोचना है कि इसका मतलब क्या है। हम सनातनी लोग हैं, हमारे सनातन का मूल आधार, स्रोत, रूट जो है वो वेद है। वेद में जो लिखा है वो सही, यानी कि उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ सकता। ज्योतिष भी एक विद्या है और शास्त्र भी एक विद्या है। शास्त्रों में मतभेद है। आप देखते हैं कभी कोई त्योहार आता है हिंदुओं का, आज दिवाली आज है, उधर कल है, वो शास्त्रों का मतभेद है। एक ने एक चीज कहा, दूसरे ने दूसरा चीज कहा। लेकिन ज्योतिष जो है, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्ष्यम्। ज्योतिषी ऐसा शास्त्र है जो प्रैक्टिकल है, यानी कि अब हम बताएंगे 10 साल के बाद सूर्य ग्रहण या चंद्रमा ग्रहण कब लगेगा। उसी ज्योतिष के अनुसार भारत में 12 साल के बाद हर जगह, हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद वगैरह में कुंभ लगती है, जिसमें आप भी जाते हैं। जब इतिहास देखेंगे तो कश्मीर में भी एक कुंभ लगता है। उस कुंभ में जो भारत में लगते हैं उनमें थोड़ा फार्मूला थोड़ा आसान है, जब मेष में चंद्रमा हो, इसमें सूर्य हो, ये होता है। जो कश्मीर में कुंभ लगता है उसमें 10 चीजों का इकट्ठा होना जरूरी है। 1941 4 जून को पहले हुआ था दशहरा। उसको हम दशहरा, यहाँ हम कश्मीर में उसको दशहरा कहते हैं। जो खीर भवानी है उसके साथ एक जगह है शादीपुर, जहाँ पर वितस्ता नदी और सिंधु नदी का मेल है। उस मेल पर एक चिनार है जो हजारों वर्षों से अभी भी है। 2041 के बाद 2016 में आया, 2016 14 जून, उस दिन पंडित प्रेम, हम हमारी संस्था है पंडित प्रेमनाथ शास्त्री सांस्कृतिक शोध संस्थान। उस दिन हमने वहाँ पर एक महायज्ञ का प्रोग्राम रखा था और लगभग 30-35 हजार लोग उसमें सम्मिलित हो गए।
वही चीज़ अब 11 जून 2030 को आ रहा है। 11 जून 2030 को आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो कुंभ मेला जो कश्मीर का कुंभ मेला है, वो जैसे आम भारत में कुंभ मेले हो, करोड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग आते हैं, ये कुंभ मेला भी इसी पद्धति पर चले। तो उसका शुभारंभ हम इसी वर्ष करने जा रहे हैं। वो 15 जुलाई से 24 जुलाई तक वो प्रोग्राम है, 10 दिन का, खीर भवानी में। और मेन है उसमें 3 दिन का है, हमने एक महाचंडी योग का प्रोग्राम रखा है। तो बाकी जो प्रोग्राम वगैरह है वो स्वामी जी आपको कहेंगे और हम स्वामी जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ओम नमो नारायण। आदेश। मैं कालिकानंद सरस्वती आनंद अखाड़े की एक सन्यासी हूँ। पूज्य हमारी गुरु महाराज जी की आशीर्वाद से हम लोग ये कश्मीर कुंभ की अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कश्मीर की जो कुंभ है, इसको हम लोग ऐतिहासिक रूप से दशहर ये नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग हमसे ज़्यादा वाकिफ हैं। इसकी एक पौराणिक मान्यताएं भी है, इसको मैं पहले आप लोगों के सामने प्रकाशित करना चाहता हूँ। कश्मीर घाटी कश्यप ऋषि की भूमि है। ये हम लोगों के पास पौराणिक मान्यताओं के कारण सब सर्वजन विदित है। कश्यप ऋषि के 2 पत्नी हुए थे, एक विनता एवं एक कद्री। मान्यताओं के अनुसार जो सिंधु एवं झेलम की संगम स्थल है, वहीं पे कश्यप ऋषि अपनी वंशावली की विस्तार शुरुआत की। कालक्रम से विनता एवं कद्रू इन दोनों पत्नियों के बीच में आपसी मनोमालिन्य होते रहते हैं, जिसमें कद्रू की संतान जितने भी नाग एवं तक्षक कुल थे वो लोग बने, तथा विनता के संतान अरुण एवं गरुड़ जी बने। अरुण भविष्य में गुरु कृपा से सूरज नारायण की, आदित्य नारायण की सारथी के रूप से नियोजित होता है। गरुड़ के जन्म के पश्चात गरुड़ देखता है कि उसकी माँ विनता कद्रू की दासी बन गई। अपने माँ को दासत्व के श्रृंखल से मुक्त कराने के लिए वो पूछता है कि कैसे हम अपने माँ को इस दासत्व से बाहर निकाल पाए। इस पूछने में शर्त रखी जाती है कि अगर स्वर्ग से अमृत तुम ले आके हमारे वंशावलियों को, सारे नागों को या तक्षक कुलों को दे पाओ, तो आपकी माँ को दासत्व से मुक्त कर दिया जाए। शर्त के मुताबिक गरुड़ स्वर्ग में आक्रमण करता है एवं एक एक करके सारे देवताओं को परास्त करके अमृत कलश तक, कुंभ उस जगह तक पहुंच जाता है। ऐसे अवस्था में विष्णु भी आते हैं उनको रोकने के लिए। विष्णु उनकी